अंतिम कदम बीपीएससी में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग एक नए आंकड़े को लेकर आए हैं जो बिहार के नवीनतम आंकड़े आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 पर आधारित है। इसमें हम लोगों ने संदर्भ के रूप में एडुटेरिया के बुक को, बिहार करंट के बुक को आधार बनाया है। इसमें देख लेते हैं हम कि ये क्या रैंकिंग रहा है। हर बार इस सेक्शन से 1 या 2 प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है और मार्क्स दिलाने वाले होते हैं। तो देख लेते हैं हम लोग कि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है। वर्षा वाले स्थान, इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि सभी में आपको तीनों रैंकिंग नहीं याद करनी है। ऐसे 3-4 ही हैं जिसमें आपको 3-3 याद रखने हैं। बाकी में आप लोग सबसे प्रथम स्थान वाले भी याद रखेंगे तो आपका काम बन जाएगा। वैसे ही देख लेते हैं कि सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान क्या है। तो सबसे अधिक वर्षा वाले स्थान को हम लोग देखेंगे तो किशनगंज रहा है इसमें, दूसरा अररिया और तीसरा पूर्णिया रहा है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि सबसे कम वर्षा कहाँ रहा है। तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है सबसे कम वर्षा। उसके बाद देख लेते हैं कि सर्वाधिक प्रति व्यक्ति जीएसडीपी में क्या रहा। प्रति व्यक्ति जीएसडीपी सर्वाधिक पटना में रहा है दोस्तों। इसके लिए उसके बाद फिर प्रति व्यक्ति जीएसडीपी सबसे कम शिवहर में रहा है। ठीक है। उसके बाद एनएच की सर्वाधिक लंबाई को अगर देखा जाए तो एनएच की सर्वाधिक लंबाई पटना में है। ऐसे ही एनएच की सबसे कम लंबाई वाले ज़िले जो हैं उसमें सबसे कम लंबाई के एक ज़िला आप याद रख लीजिए कि शिवहर है ये। उसके बाद एनएच की एसएच यानी स्टेट हाईवे जो है, एनएच जो नेशनल हाईवे, स्टेट एसएच जो है स्टेट हाईवे है। एसएच की सर्वाधिक लंबाई अगर देखेंगे तो आप लोग को गया में मिलेगा। ठीक है। उसके बाद एसएच की सबसे कम लंबाई की है शिवहर है। यहाँ पे आपको बहुत आसान है कि एनएच की सर्वाधिक लंबाई तो पटना में है लेकिन एसएच की सर्वाधिक लंबाई गया में है। वैसे ही एनएच की सबसे कम लंबाई जो है शिवहर में है और एसएच की भी सबसे कम लंबाई जो है वो शिवहर में है। ठीक है दोस्तों। सर्वाधिक बिजली की खपत वाला ज़िला कौन सा है तो ये पटना हो जाएगा हमारा। सबसे कम बिजली खपत वाले ज़िले जो हैं वो शिवहर हो जाएगा। चावल, ये आपको बहुत ही ध्यान रखना है दोस्तों क्योंकि बिहार एक चावल उत्पादन वाला राज्य है तो इसलिए आपको चावल पर ध्यान रखना है। चावल का शीर्ष उत्पादन जो रखना है कि हमारा रोहतास है। उसके बाद फिर औरंगाबाद और तीसरा जो है वो कैमूर रहा है। ठीक है। उसके बाद उत्पादकता को भी ध्यान रखना है इसमें। तो उत्पादकता में चावल की उत्पादकता को ध्यान रखना है। उत्पादकता में रोहतास है हमारा, उसके बाद बक्सर है और फिर लखीसराय है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद गेहूँ को भी ध्यान रखना है। गेहूँ में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा है बेगूसराय में, उसके बाद लखीसराय में और फिर शिवहर में। ठीक है। चलिए आते हैं आगे। मक्का आपको ध्यान रखना है। मक्का ही बिहार का एक अच्छा मुख्य पैदावार है तो मक्का को ध्यान रखना है। मक्का सबसे ज़्यादा जो है वो किशनगंज में होता है दोस्तों। ठीक है। मक्का सबसे ज़्यादा किशन में होता है। उसके बाद अररिया, 2 ही याद रखेंगे तो इसमें काम बन जाएगा आपका। दलहन, हाँ दलहन एक उत्पादन सब इम्पोर्टेंट है तो आपको ध्यान रखना है। दलहन का सर्वाधिक उत्पादन जो है वो पटना में होता है। वैसे ही अगर दलहन का उत्पादकता देखा जाए तो उत्पादकता सबसे ज़्यादा पूर्वी चंपारण में है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। गन्ना एक प्रमुख पैदावार है बिहार का तो उसको ध्यान में रखना है आपको। गन्ना का सबसे ज़्यादा उत्पादन जो होता है वो पश्चिमी चंपारण में है और उसके बाद पूर्वी चंपारण और गोपालगंज। गन्ना का आपको तीनों ध्यान रखना है। गन्ना में उत्पादकता बस आप एक ही याद रखेंगे तो काम बन जाएगा आपका। गन्ना का सर्वाधिक उत्पादकता जो है वो बेगूसराय में है। ठीक है। अमरूद कोई इम्पोर्टेंट नहीं है फिर भी आप ध्यान रख लें कि सबसे ज़्यादा अमरूद जो है वो कहाँ होता है तो रोहतास में होता है। आम, वैसे ही अगर आम ध्यान रखेंगे तो आम का दरभंगा में है। आम पिछली बार आपको पूछा भी है तो आम जो है वो दरभंगा में है। केला भागलपुर में है। वैसे ही लीची एक इम्पोर्टेंट है तो लीची आपको ध्यान रखना, लीची मुजफ्फरपुर में होगा। आलू पटना में होगा दोस्तों। आलू का सर्वाधिक उत्पादन जो है वो पटना में है। वैसे ही अगर प्याज का देखा जाए तो नालंदा में, बैगन का देखा जाए तो वैसे ही नालंदा में और मछली का सर्वाधिक उत्पादन जो है वो मधुबनी में होता है। मत्स्य बीज का अगर देखा जाए तो मुजफ्फरपुर में। ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा वीडियो था और अगर आपको ऐसे ही भारत वाले के लिए वीडियो देखना है उत्पादन और उत्पादकता फसल में भी और खनिज में भी तो उसके लिए मैंने अपने वीडियो बनाया अपने चैनल पे, जाकर उसको देख सकते हैं आपको। और इससे हमारे एक प्रश्न इससे हो जाएगा और भारत वाले से 2 प्रश्न हो जाएंगे तो आपके 3 प्रश्न इससे बन जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।